हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज बात करेंगे अनुराग डोभाल, रितिका और उनके इन लॉज से जुड़ी इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में। अगर आपको याद हो, जब इनकी शादी के आसपास व्लॉग्स बन रहे थे, उस टाइम भी लोगों ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया था। जिस तरीके से अनुराग या उसकी फैमिली रितिका से बात कर रही थी, जिस तरह का टोन और बिहेवियर दिखाई दे रहा था, कई लोगों को वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा था। और अब लगता है कि वही सारी चीज़ें फिर से सामने आ रही हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार फैमिली के लोग खुद एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं। रिसेंटली अनुराग ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहा था। उसने कहा कि ये उसका शायद आखिरी मैसेज हो सकता है, और अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। उसने अपने पेरेंट्स और अपने भाई का नाम लिया। अनुराग का कहना था कि क्योंकि उसने इंटरकास्ट मैरिज की है और रितिका अलग कास्ट से आती है, इसलिए उसके पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश नहीं थे। अकॉर्डिंग टू हिम, शादी के बाद से ही घर में लगातार टेंशन बनी हुई थी। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने ये तक कह दिया था कि वो इस शादी में शामिल नहीं होंगे। व्लॉग्स में बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाया जा रहा था, लेकिन अनुराग का कहना है कि कैमरे के पीछे की सिचुएशन काफ़ी अलग थी। उसने ये भी ब्लेम लगाया कि घर में जो भी चीज़ें उसने अपने पैसे से खरीदी थी या जो प्रॉपर्टी उसने बनाई थी, वो अब उसके पेरेंट्स और भाई के पास है, और अब उसे अपने ही घर में आने से रोका जा रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, रितिका उस दौरान प्रेग्नेंट भी थी। कुछ महीने पहले दोनों ने प्रेगनेंसी व्लॉग्स भी शेयर किए थे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि डिलीवरी हो चुकी है या नहीं। इसी बीच एक और ट्विस्ट आया। रितिका फिलहाल अनुराग से अलग रह रही है। हालांकि अनुराग ने अपने वीडियो में रितिका को सीधे तौर पर ब्लेम नहीं दिया। उसका कहना था कि रितिका शायद दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गई है और किसी ने उसे गलत तरीके से गाइड किया है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, अनुराग के छोटे भाई ने भी अपना साइड सामने रखा और उसने बिल्कुल अलग कहानी बताई। उसके भाई के अकॉर्डिंग अनुराग कई बार बहुत एक्सट्रीम तरीके से रिएक्ट करता है। उसका कहना है कि घर में कई बार अनुराग अपनी माँ से कहता था कि व्लॉग के लिए कुछ खास चीज़ें बोले या एक्ट करें। अगर उसकी माँ मना कर देती थी तो अनुराग गुस्सा हो जाता था। भाई ने यह भी कहा कि रितिका के साथ भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। उसने बोला कि अनुराग ने रितिका पर हाथ उठाया था और शायद यही वजह थी कि रितिका ने उससे दूर रहने का फैसला लिया। भाई का ये भी कहना था कि शादी से पहले ही उसने रितिका को इनडायरेक्ट वे से रोकने की कोशिश की थी। इसके अलावा एक कॉल रिकॉर्डिंग भी इंटरनेट पर सामने आई। बताया जा रहा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग रितिका के चाचा और अनुराग की फैमिली के बीच हुई थी। इस कॉल में ये कहा गया कि एक बार बहस के दौरान अनुराग इतना गुस्से में आ गया कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। यहाँ तक कि उसने टीवी पर सिर मारने जैसी हरकत भी की। और कुछ लोगों का कहना है कि उस दौरान रितिका का गला पकड़ने की बात भी सामने आई। हालांकि रितिका ने अभी तक खुद सामने आकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन नवंबर 2025 में उसने अपने सेकंड इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट जरूर शेयर किया था। उस पोस्ट में उसने कहा था कि उसका मेन अकाउंट किसी क्लोज पर्सन ने हैक कर लिया है और उसकी पर्सनल डिटेल्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सच में उसका अकाउंट हैक हुआ था तो उस समय अनुराग ने अपनी वाइफ के सपोर्ट में कुछ क्यों नहीं कहा। अनुराग के भाई का दावा है कि अकाउंट का एक्सेस खुद अनुराग के पास था और वही कुछ पोस्ट कर रहा था। अब असली सच्चाई क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे मामले में दोनों साइड से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही हैं। एक तरफ अनुराग की फैमिली का बिहेवियर कई लोगों को कंट्रोलिंग लगता है, और दूसरी तरफ अनुराग का खुद का बिहेवियर भी कई बार इमोशनल और इम्पल्सिव दिखाई देता है। और इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मुश्किल शायद रितिका के लिए रही होगी, जो उस समय प्रेग्नेंट भी थी। अब अगर रितिका आगे आकर अपना साइड रखती है तो शायद कई और चीज़ें सामने आ सकती हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।